Dear students, welcome to the online classes once again. हम लोग शॉर्ट स्टोरी में जो हमारी सेकंड शॉर्ट स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो हमारे इस शॉर्ट स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, वो वास्तव में कोई ज्योतिषी नहीं था। बस उसने लोगों के मनोविज्ञान का, लोगों के आचार व्यवहार का, लोगों के मनोभावों का उसने काफ़ी दिनों से अध्ययन किया था और उसी के आधार पर वह लोगों के प्रश्नों का जवाब देकर उनको संतुष्ट कर देता था और उसके बदले में उसे अपनी आजीविका चलाने भर का उसे पैसा मिल जाया करता था। एक दिन शाम को जब वो घर जाने ही वाला था, तब तक एक अजनबी व्यक्ति उसके सामने आया और उसने जो है इस ज्योतिषी को चैलेंज किया और उसने कहा कि वो अपने कुछ प्रश्नों का जवाब चाहता है और साथ ही साथ उसने कहा कि वो इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाहता है, बल्कि वो अपने प्रश्नों का एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहता है। जो ज्योतिषी था उसने कहा कि वो केवल 3 पाई लेता है एक प्रश्न का आंसर देने के लिए, और वो इतना 3 पाई भर का तो आंसर वो लोगों को दे देता है। और उसने कहा कि अगर उसको अपने प्रश्नों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहिए तो उस अजनबी व्यक्ति को ज़्यादा पैसे देने होंगे। कई बार लोग दोनों के बीच में सौदेबाजी होने के बाद अंत में 1 रुपये पर बात आकर टिकी कि अगर अजनबी व्यक्ति जो आया था उसके पास, ज्योतिषी के पास, कि अगर अजनबी व्यक्ति अगर ज्योतिषी के आंसर से अगर संतुष्ट होगा तो वो 1 रुपये देगा। और तब ज्योतिषी ने उसके बारे में बताया कि उसका नाम गुरु नायक है, जो अजनबी था, और कैसे काफ़ी साल पहले उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसको मरा हुआ जानकर कुएं में ढकेल दिया गया था। तो इस तरह के तथ्यों को उसने जो है उस अजनबी व्यक्ति को बताया और अजनबी व्यक्ति काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि क्या वो जिस व्यक्ति के तलाश में निकला है, यानी जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया था उसके ऊपर जो उसके तलाश में निकला है, तो क्या उसे सफलता मिलेगी कि नहीं। तो ज्योतिषी ने बताया कि जिस व्यक्ति ने उस अजनबी व्यक्ति के ऊपर हमला किया था वो मर चुका है, इसलिए अब उसको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वह गुरु नायक से कहता है कि अब वो अपने घर चला जाए और अब घर से, गांव से बाहर न निकले, नहीं तो उसकी जान फिर से संकट में आ सकती है। और इस तरह से वह व्यक्ति घर चला गया। अब उसकी कहानी, हम उसके आगे की कहानी देखते हैं, अंतिम भाग आज। द प्लेस वॉज डिजर्टेड by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. कह रहा, the place was deserted by the time the astrologer picked up his article and put them into his bag. Deserted माने एकदम सुनसान हो गया था, यानी कि उस अजनबी व्यक्ति के जाने के बाद जल्दी जल्दी जो है एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने अपने जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी उसके सामान थे, सबको उसने उठाया, जल्दी जल्दी अपने बैग में भरा और तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। पूरा इलाका एकदम सुनसान हो गया था। द ग्रीन शाफ्ट वॉज आल्सो गॉन, लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। जो एक हरी रोशनी भी कहीं से दूर से आकर पड़ रही थी उसके सामने, वो रोशनी भी अब ख़त्म हो चुकी थी और ये इलाका पूरा एकदम अंधेरे में हो गया था और एकदम सुनसान हो गया था, एकदम शांत हो गया था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। जो अजनबी व्यक्ति था, जो अपना हाथ दिखाया था ज्योतिषी को, वो भी अंधेरे में, रात के अंधेरे में कहीं चला गया और जाने के पहले उसने जो एस्ट्रोलॉजर को हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एक मुट्ठी पैसे जितना भी उसके पास था, वो सारा का सारा कॉइन्स उसने ज्योतिषी को दे दिया, क्योंकि ज्योतिषी के उत्तर से वो काफ़ी प्रसन्न हुआ था। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। और जल्दी जल्दी करते हुए जब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी अपने घर पहुंचा, तब तक आधी रात हो चुकी थी। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी पत्नी दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रही थी।
एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और जैसे ही पहुंचा जोशी अपने घर, उसने जो है एक्सप्लेनेशन मांगा, कारण जानना चाहा कि आखिर इतनी देर क्यों हो गई। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, जोशी ने उसके ऊपर फ्लंग द कॉइन्स, जो पूरा एक मुट्ठी जो उसको कॉइन्स मिले थे, सिक्के मिले थे, उसने जो है अपनी पत्नी की ओर उछाल दिया और कहा, काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। उसने कहा, गिनो, केवल एक ही आदमी ने मुझे इतना ज़्यादा पैसा दिया है। 12.5 आनाज, सी सेड काउंटिंग। काउंटिंग करके उसकी पत्नी ने कहा कि 12.5 आनाज, 12.5 आना है सब। सी वॉज ओवरजॉयड, इतना ज़्यादा पैसा देखकर वो काफ़ी जो है खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई कि 12.5 आना मिल गए, क्योंकि इतना नॉर्मली जोशी को इतने पैसे रोज़ मिलते नहीं थे। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, और पैसा पाते ही तुरंत उसने कहा कि मैं कल कुछ गुड़ खरीद लूँगी और थोड़ा सा मैं जो है कोकोनट नारियल खरीदूँगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मेनी डेज नाउ, क्योंकि बच्चा जो है पिछले कई दिनों से जो है मिठाई की जिद कर रहा है। तो बड़े किस्मत से आज ये पैसे भी आ गए हैं, तो इस पैसे से मैं थोड़ा सा गुड़ और नारियल खरीद लूँगी और बच्चे के लिए मिठाई बना दूँगी। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और उस पैसों से और ख़रीद कर नारियल और गुड़ से उसकी पत्नी ने कहा कि वह उसके लिए कुछ अच्छा सामान बना देगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। तो 12.5 आना देखकर पत्नी तो खुश थी, क्योंकि उसकी नज़र में यही पैसे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इतना पैसे रोज़ मिलते ही नहीं थे। लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहा है कि द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, उस दुष्ट ने मुझे धोखा दिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी, उसने कहा उसने मुझे 1 रुपये का वादा किया था, यानी 16 आना का वादा किया था। तो जोशी इसलिए निराश था, उसको भला बुरा कर रहा था उस अजनबी आदमी को, क्योंकि उसे 16 आने की उम्मीद थी और केवल 12.5 आने ही उसे मिले। लेकिन पत्नी उतने में ही खुश थी, क्योंकि उसको इतने ज़्यादा पैसों की भी उम्मीद नहीं थी। तो पैसे उतने ही हैं, लेकिन हम देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों लोगों के व्यवहार में अंतर है। एक उतने पर ही खुश है और दूसरा उतने पर भी अभी नाराज़ी है। सो लुक्ड एट हिम, उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा कि भाई क्या बात है, इतने पैसे तो हैं, अब क्यों इतना नाराज़ है। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, उसकी पत्नी ने पूछा, बड़े चिंतित परेशान दिखाई देते हो, क्या बात है। नथिंग, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, और रात का भोजन करने के बाद वो प्योल पर आकर, यानी जो झूला होता है घर का, उस पर बैठने के बाद उसने पत्नी से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि आज मेरे ऊपर से एक बहुत लोड जो था, मेरे ऊपर जो एक बोझ था, वो बोझ आज मेरे ऊपर से हट गया, ख़त्म हो गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। जोशी ने कहा कि आई थॉट, कि मैं सोचता था कि आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन, कि मेरे हाथ जो है खून से सने हुए हैं। ऑल दीज ईयर, मैं इतने सालों में यही सोचता रहा कि मेरे हाथ जो है खून से सने हुए हैं, यानी कि मैं आज तक यही सोचता रहा। जोशी ने अपनी पत्नी को बताया कि वो आज तक यही सोचता रहा कि उसने एक व्यक्ति का जो है खून किया हुआ, एक आदमी का उसने कत्ल किया हुआ है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्राम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू। आगे उसने अपने पत्नी को बताया कि यही एक कारण था, यानी कि उसे चूँकि लगता था कि उसने जो एक व्यक्ति का मर्डर किया है, हत्या किया हुआ है, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर रैन अवे फ्राम होम, अचानक घर छोड़कर वो भाग गया। सेटल्ड हियर, आकर शहर में बस गया और उससे शादी कर लिया। ही इज़ अलाइव, और आज वो कह रहा है कि आज उसे पता चला है कि जिसको सोच रहा था कि जिसकी हत्या उसने किया था, आज वो जान पाया है कि नहीं, वो व्यक्ति मरा नहीं था,
अपने आप को जिसका वह हत्यारा समझता था, आज उसे पता चला कि वह व्यक्ति जो है वो जीवित है। सी गैस्प्ड, थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए, थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते, सांस लेते हुए उसने तेज सांस ले उसने कहा, यू ट्राई टू किल, तुमने किसी को मारने की कोशिश किया था? क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसने अपने पति को ज्योतिषी के रूप में देखा था, शहर में देखा था, तो इस रूप से वो परिचित ही नहीं थी कि उसका पति जो है हत्यारा भी हो सकता है। इसलिए उसने जो है बड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि तुमने किसी को मारने की कोशिश किया? यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जोशी ने अपने पत्नी को बताया कि हाँ, अपने गांव में जब मैं एक मूर्ख छोटा बच्चा हुआ करता था, उदंड बच्चा हुआ करता था, वी ड्रैंक, कह रहा है कि हम लोगों ने शराब पिया, गैम्बल, जुआ खेला, एंड क्वेरल बैडली वन डे, और एक दिन हम लोग जो है खूब झगड़ा हुआ हम लोगों के बीच में। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन फिर उसने कहा लेकिन छोड़ो अब उस बात को सोचने से, अपनी पत्नी से कहा छोड़ो उस बात को अब सोचने से क्या फ़ायदा, इट्स टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय हो गया है। ही सेड यॉनिंग एंड स्टेड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, उसने जो है जम्हाई लेते हुए कहा, यह बात कही, और उसके बाद अपना पैर जो है उसे जो प्योल पर जो झूला जो होता है उसी पर पैर फैलाकर सोने के लिए लेट गया। यानी जो व्यक्ति, अजनबी व्यक्ति जो अपना हाथ दिखाने के लिए ज्योतिषी के पास आया था, जिसका नाम गुरु नायक था, वही वह व्यक्ति था जिसके बारे में ज्योतिषी सोचता था कि बचपन में उसने उस व्यक्ति की हत्या की थी, और उसी डर के मारे वो अपना गांव छोड़कर भागकर आया था। और जब वह अजनबी व्यक्ति जब अपना सिगरेट जलाने के लिए जब उसने माचिस जलाया था, तो उसी में जब एक झलक उसने देखा था ज्योतिषी ने, तो तुरंत पहचान गया, अरे ये तो वही आदमी है जिसके बारे में मैं सोचता था कि मैंने इसको जान से मार दिया और कुएं में मैंने फेंक दिया था। इसीलिए एक झलक देखने के बाद तभी जो है ज्योतिषी जो है उसके बारे में सब कुछ सही सही बता पाया कि उसका नाम क्या है, उसके ऊपर कैसे हमला हुआ था, उसको कुएं में फेंक दिया गया था, तमाम बातें। क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ज्योतिषी जो है हमारा मुख्य पात्र, इसको ज्योतिष विद्या का कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल साधारण प्रश्नों के जवाब देता था। तो आखिर वो इतने अच्छे से उस व्यक्ति के बारे में कैसे बता सका? तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में जान पाते हैं जब वो अपने पत्नी से चर्चा करता है कि उसके ऊपर से बोझ हट गया, क्योंकि वो अपने आप को एक हत्यारा समझता था, लेकिन आज वो जान पाया कि नहीं, वो व्यक्ति आज भी जीवित है। तो इस तरह से उसके सर के ऊपर जो एक बोझ था वो उस दिन खत्म हुआ, और इसलिए इस कहानी का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, कि एक ज्योतिषी का एक दिन, कि किस तरह से वो दिन उसके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहा, और उसके आत्मा के ऊपर से, उसके दिल के ऊपर से जो एक भार था वो भार उतर गया। तो ये थी पूरी स्टोरी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये स्टोरी बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर किसी को समस्या होगा तो फिर ऑनलाइन क्लासेस के समय वो पूछकर अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तब तक के लिए गुड बाय।